अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़हरा है। जब मैं 7 या 8 साल की थी, जब से ही मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस का मसला चल रहा है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान मुझे एक औरत नज़र आती है, हालांकि मुझे उस औरत की कोई भी सूरत नज़र नहीं आती, बस एक बड़ी सी स्याह परछाई। स्लीप पैरालिसिस मेरे लिए आम बात हो चुकी थी। रात हो या दिन हो, बस स्लीप पैरालिसिस को जब भी होना था हो जाता था। इन सारे मामलात को देखते देखते 5 साल गुजर गए। जब मैं 13 साल की हुई तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हमें अब ये घर चेंज करना चाहिए। शायद ये सारे मामलात इस घर की वजह से हैं। बिलाखिर हम लोग हमारी फैमिली के साथ दूसरे घर में मूव हो गए। इस नए घर की शुरुआत में कोई खुश हो या ना हो, मैं तो बहुत खुश थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अब इस घर में महफूज हूँ, लेकिन ऐसी सिर्फ मेरी सोच थी। और इस घर में मेरे लिए प्रॉब्लम्स तो जैसे और ही ज़्यादा बढ़ गए थे। उस औरत के साथ साथ अब मुझे एक शख्स भी नज़र आता था। कभी कभी तो बहुत सारे काले साए नज़र आते थे। अब मेरे साथ ये वाक़या तो मामूल के हिसाब से होना शुरू हो गए थे। शादी, ब्याह या कोई भी ऐसे इवेंट अगर फैमिली में होते थे तो मैं तो और ही मायूस हो जाया करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से पूरा इवेंट बर्बाद हो जाए। और फिर लोगों की बातें। बिलाखिर मेरी बहुत ही करीबी कज़न, यूँ कह लीजिए कि कज़न सिस्टर की शादी के दिन करीब आ गए और हम सब वहाँ मायूं के एक दिन पहले ही पहुँच गए। जब हम लोग सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने कहा कि अच्छा सुने, कोई इस रूम में आएगा तो नहीं? मैं दरवाज़ा बंद करने जा रही हूँ। तो मेरी कज़न, जिनको पता था कि मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस के मसले होते रहते हैं, उसने कहा कि आएंगे आएंगे, अभी आपकी कैटेगरी वाले भी आ जाएंगे। हम सब ने ये बात मजाक मजाक में ही टाल दी और थोड़ी देर बाद सब सो गए। रात में मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा, मेरी सामने वही औरत बैठी है। पूरे घर में अंधेरा था, लेकिन हैरत की बात ये भी थी कि अंधेरे में भी बहुत से ऐसे साए चलते फिरते मुझे बखूबी नज़र आ रहे थे। अब मैं चीख कर चिल्ला कर किसी से मदद मांगने के लिए आवाज़ निकालने चाह रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ जैसी मेरे हलक में ही कैद होकर रह गई हो। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। वो औरत गायब हो गई और पहले की तरह घर में उजाला हो गया। मैंने इस बीच में कई बार अपने वालिदैन के साथ इस सारी चीज़ों को डिस्कस भी किया और उन्हें बताया कि मुझे चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आती हैं। पहले तो वो मेरा वहम कहकर टाल दिया करते थे, बाद में वो ही मुझे किसी आमिल के पास दिखाने ले गए। उस आमिल के पास कई बार जाने के बाद मुझे ये पता चल चुका था कि मेरा मसला उसे पता ही नहीं चल पा रहा। 1 महीना बड़े सुकून के साथ गुजरा, लेकिन उसके बाद हालात और ही बिगड़ते चले गए। यूँ कि किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता था, बात बात पर रोने का दिल करता था। मेरी तबीयत काफ़ी अलग थलग सी होने लगी थी। वक्त गुजरता गया। इन मामलात के साथ गुजरते गुजरते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। बिलाखिर मैं अपनी फैमिली के साथ एक दिन राजस्थान घूमने गई और आराम करने की गर्ज से दोपहर अपने रूम में चले गई। सब सो चुके थे, मुझे भी नींद आ गई। मेरी आंख खुली, मेरे सामने 2 शख्स खड़े थे। वो दोनों शख्स बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनमें से एक शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम यहाँ छुपी हो? बहुत शौक है तुम्हें हमसे छुपने का। छुपन छुपाई, ये बात अपने दिमाग में डाल दो कि तुम हमसे कहीं भी दूर नहीं जा सकती। और उन दोनों ने मुझे उठाकर हवा में फेंक दिया,
لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں ہوا میں ہی جھول رہی تھی، میں وہاں سے نیچے نہیں گری۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا بدن بہت ہلکا ہو گیا ہو، زمین کی گریوٹی جیسے ختم سی ہو گئی ہو۔ میں نے دل میں جو جو آیتیں صورتیں مجھے یاد تھیں میں نے پڑھنا شروع کر دیں۔ بالآخر میں آہستہ آہستہ ہوا میں جھولتی ہوئی آخر آ کر زمین پر گری۔ زمین پر گرنے سے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، نہ ہی مجھے کوئی زخم آیا۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا، اب ہم سے دور جانے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا جن سے رشتہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک اور قصہ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں، جو کہ میرے ساتھ کچھ دن پہلے ہی گزرا ہے۔ رات کے 12-1 بج رہے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک بڑا روم ہوا کرتا تھا جس میں ہم لوگ سب فیملی ممبرز ایک ساتھ سویا کرتے تھے۔ اب اس رات ہم لوگ سب سو رہے تھے۔ اچانک مجھے لگا کہ میرے والد کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ جس جگہ میرے والد صاحب سوتے تھے میں نے اس طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے والد صاحب تو بڑے سکون کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ اچانک میرے بابا نے پیچھے سے میرے شولڈر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے دیکھا میرے بابا کی آنکھیں نیلی تھیں، ان کی آنکھوں میں نیلی روشنی جل رہی تھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان کے دانت عام انسانوں والے نہیں تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ یہ میری زندگی کے خوفناک قصے ہیں۔ مجھے ڈر بہت کم لگتا ہے، یوں کہ اب تو ڈر ہی نہیں لگتا۔ بس اب کسی کو نہیں بتاتی کہ مجھے جن نظر آتے ہیں۔